आज आपसे जैसे सुबह वादा किया था कि केसी जो है या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो केसी जो पहले के एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। तो यहाँ पे पहले हम लेते हैं कि इक्विलिब्रियम है PCl5 का, कि PCl5 जब डिसोशिएट होती है तो PCl5 की डिसोसिएशन से एक तो बनता है PCl3 और दूसरी जो प्रोडक्ट है साथ में वो कौन सी है, Cl2 है। 1 मोल PCl5 डिसोसिएट्स इनटू 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि इक्वल मोलर रेशियो है। अगर हम 1 मोल PCl5 का डिसोसिएट करेंगे तो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बनेंगे, या जहाँ पे 1 मोल Cl2 प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे 1 मोल जो है PCl3 प्रोड्यूस होती है। मतलब जितनी क्वांटिटी PCl3 की बनेगी साथ में क्लोरीन की उतनी क्वांटिटी भी बनेगी, और उतनी ही क्वांटिटी जितनी ये PCl3 या Cl2 बनेंगे उतनी क्वांटिटी PCl5 की जो है डिसोशिएट होती है। अब देखो कि फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, उस रिएक्शन स्टार्ट करते वक्त हम रिएक्शन जो वेसल है उस रिएक्शन वेसल का सपोज करो वॉल्यूम है V, उसके अंदर हम PCl5 जो है वो ऐड करते हैं और बाद में इसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे इसको डिसोशिएट करने के लिए हीट अप करते हैं। और जो रिएक्शन के लिए हमने इसमें जो इसकी वैल्यू पुट की है, सपोज करो उसके मोल हैं वो A मोल हैं, PCl5 के हमने A मोल इसके अंदर पुट किए। तो जब ये डिसोशिएट होगी तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, इसके अंदर PCl3 भी बनेगी और इसके अंदर Cl2 गैस है वो भी बनेगी। तो इस वेसल के अंदर तीन चीज़ें मौजूद होंगी, क्योंकि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, और रिएक्शन रिवर्सिबल जब होता है तो उसके अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट। तो सपोज करो कि रिएक्शन के दौरान PCl3 बनी है वो x मोल, और जैसे मैंने बताया कि जितनी क्वांटिटी PCl3 की बनेगी उतनी क्वांटिटी Cl2 की बनेगी। x मोल अगर PCl3 के बनते हैं सपोज करो तो Cl के भी क्या बनेंगे, x मोल बनेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो आपको समझाऊँ कि हमने जो रिएक्शन स्टार्ट करते वक्त जो क्वांटिटी ली थी वो कहते हैं उसको इनिशियल क्वांटिटी। अगर मोल दी हुए तो उसको इनिशियल मोल लिखेंगे। तो इनिशियल मोल हमने इसके लिए थे वो A लिए थे, इसकी क्वांटिटी कुछ भी नहीं ऐड की हमने, इसको भी 0 ऐड किया, 0 मोल इनिशियल मोल हो गए। तो जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दौरान इनकी अमाउंट में चेंज आएगी, क्वांटिटी जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज होगी। लेकिन ये चेंज कैसे होती है कि रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव में इन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, उसके मोल बनते हैं, और प्रोडक्ट की जो मोल है उसी हिसाब से कोफिशिएंट के हिसाब से उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। सपोज करो कि ये क्लोरीन रिएक्शन के दौरान बनी है x मोल इक्विलिब्रियम तक, और Cl3 जो बने इक्विलिब्रियम तक वो x मोल बने हैं। तो जितनी क्वांटिटी इनकी बन रही है उसी हिसाब से इनकी क्वांटिटी देखो कि अगर 1 मोल PCl3 बनती है तो साथ में 1 मोल, तो जितनी क्वांटिटी इसकी बनी उतनी क्वांटिटी x मोल इसके इस्तेमाल होगी, लेकिन बने। लेकिन अब ये देखना है कि इनके x मोल बनाने के लिए PCl5 कितना यूज़ हुआ है। तो PCl5 यूज़ होगा वो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हम लिखेंगे x यूज़ हुआ। तो लिए थे हमने A मोल, उसमें x यूज़ हो गए, और अब जो इनका जो डिफरेंस बचेगा उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम मोल। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम मोल। तो इक्विलिब्रियम मोल इसके कितने होंगे, वो होंगे A लिए थे x यूज़ हुए तो कहेंगे A माइनस एक्स, इसके 0 लिए थे प्लस x हुए तो कहेंगे x मोल, इसके भी 0 प्लस कितने हो गए, x मोल। ये हो गए इक्विलिब्रियम मोल। और आपको पता है कि Kc जब हम डिटरमाइन करते हैं तो Kc डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन उसकी वैल्यू पुट करते हैं। कंसंट्रेशन मींस मोल पर लीटर या DM क्यूब में हम लेते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे आमतौर पे लेंगे, वो क्या लेंगे, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वेसल का वॉल्यूम कितना लिया हमने, V लिया है। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो इनकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो होगी वो होगी इक्विलिब्रियम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर सपोज किया वो V अपन V कर लिया, इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे x अपान V, इसकी भी लेंगे वो कितनी है, x अपान V। अब लिखते हैं Kc। Kc में क्या लेते हैं, रेशियो बिटवीन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट जो उनके 1 टू मास के ऊपर लिखेंगे, PCl3 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इंटू Cl2 की अपान करेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन PCl5 की। अब अंदर किसके वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या पुट करेंगे, PCl3 की है वो है x अपान V,
Cl2 की है वो है x/v, डिवाइड करेंगे वो किससे, PCl5 की। PCl5 की कितनी है, वो है a माइनस x/v। ठीक है, जब इसकी डिवीज़न को सॉल्व करेंगे तो एक v ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो यहाँ पे बचेंगे वो क्या होंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, क्या होंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, और बाकी जो v है वो नीचे चला जाएगा, वो होगा v। बाकी यहाँ पे क्या बचता है, वो बचता है a माइनस एक्स। तो इस तरह से Kc जो है जनरल जो उसकी जो कंसंट्रेशन के लिहाज से वो बनती है PCl5 की डिसोसिएशन की, वो क्या होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर अपान v इंटू ए माइनस एक्स, या एक्स स्क्वायर अपान वी अपान टाइम्स ए माइनस एक्स। ओके, तो इस तरह से अगर इसकी फॉर्मेशन होती, इसी को रिवर्स कर लिख लेते हैं कि PCl3 और क्लोरीन रिएक्शन करके PCl5 बना रहे हैं, तो इसका रिवर्स होगा तो इसका इन्वर्स होगा। इन्वर्स जो इसके लिए क्या सी क्या होगी, इनके लिए Kc होगी, इसका इन्वर्स होगा रिवर्स। ठीक है, ये ऊपर चले जाएंगे, क्या होगा v a माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनकी जो क्वांटिटी है ये होगी। क्लियर। चलो एक और मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं कि ठीक है, दूसरा मिसाल यहाँ पे लेते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, अमोनिया गैस बनाती हैं। अब इसके लिए भी यूँ लेंगे कि सपोज को रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस वेसल के अंदर हम नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं, उसके अंदर साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिक्स करते हैं। तो सपोज करो जो इनिशियल मोल हमने इसके अंदर ऐड कर रहे हैं नाइट्रोजन के, वो A मोल हैं और हाइड्रोजन के B मोल हैं। A मोल नाइट्रोजन के, B मोल हाइड्रोजन गैस के, और इसके अंदर ये अगर हमने पुट नहीं किए तो ज़ीरो लेंगे। सही है। अच्छा, जब चेंज आएगी क्वांटिटी में तो पता है कि इनके लिखेंगे x बनते हैं, कितने मोल x, लेकिन कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो कहेंगे 2x बने। ठीक, और इसके x माइनस होंगे, लेकिन कितने x कोफिशिएंट के मुताबिक 3x माइनस होंगे, क्योंकि इसके 2 मोल बनाने में 3 मोल इस्तेमाल, अगर इसके 2x बन रहे हैं तो इसके 3x यूज़ होंगे, और इसका x लेकिन कोफिशिएंट क्या है 1 है तो लिखेंगे -x। अब जो क्वांटिटी बचती है वो क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम मोल्स। क्या कहेंगे उसको, इक्विलिब्रियम मोल। इक्विलिब्रियम मोल इसके होंगे a माइनस एक्स, इसके कहलाएंगे वो b माइनस एक्स, सॉरी b माइनस 3x, और इसके होंगे 0 प्लस 2x बना 2x। और अब लेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसकी बनाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सपोज करो इस वेसल का जो वॉल्यूम है वो v है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम v है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, a माइनस एक्स अपान v, b माइनस 3x अपान v, और इसका होगा 2x अपान v। सही है। अब इसके लिए Kc की जो है वो इक्वेशन लिखते हैं और उनके अंदर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो Kc की जो इक्वेशन पर जाएंगे इसकी, वो क्या होगी बच्चों, वो होगी कि Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन क्यूब एट इक्विलिब्रियम। सही है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो और साथ में स्क्वायर भी लेंगे, क्यूब रूट भी लेंगे, पावर लेंगे इसका। तो इसकी कंसंट्रेशन अमोनिया कितनी है, वो है 2x स्क्वायर अपान v, लेकिन स्क्वायर अपान नाइट्रोजन है वो है माइनस x अपान v, और हाइड्रोजन जो है वो है b माइनस 3x अपान v, और ये हो गया क्यूब। सही। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये तो एक v है, यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर, और यहाँ पे v क्यूब है, यानी नीचे जो पावर बनेंगे वो v के कितने बन जाएंगे, v के बन जाएंगे 4। सही। और ऊपर वाले जो पावर v के कितने बन जाते हैं, v का स्क्वायर, तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे। सही है। तो बाकी जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा एक तो 2x स्क्वायर, ताकि 2x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। सही है। और अपान जो बचेगा वो क्या बचेगा इसके अंदर, वो है इसके अंदर के वो है यहाँ पे क्या बचता है इसका a माइनस एक्स, और इसका बचेगा b माइनस 3x,
लेकिन यहाँ पे जो वी स्क्वायर बचता है ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर। तो अमोनिया की जो हेबर प्रोसेस है उसकी जो फॉर्मेशन है उसकी केसी इसके बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 4x स्क्वायर टाइम्स वी स्क्वायर अपान a माइनस एक्स अपान b माइनस 3x। तो जनरली जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और हैं, पास कर आपकी फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, और यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन जो इसका कुछ पोर्शन मैंने लिखा है, ये फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बुक है, पेज नंबर 148 पे एग्जाम्पल नंबर है 7.3। उसके अंदर ये कहता है कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें 1 मोल ऑफ A2 रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ B2 एंड फॉर्म्स 2 मोल ऑफ AB। एंड इसके अंदर ये आगे कहता है कि फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस वर ऑब्जर्व्ड फॉर द रिएक्शन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन जब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे है तो क्वांटिटी जो है वो मालूम हुई कि ए बी या जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट वो कितने मौजूद हैं। तो कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम इज 0.399 मोलर, एक्टिव मास ऑफ बी इज 1.197 एंड प्रोडक्ट ए बी इट्स एक्टिव मास इज 0.203। कैलकुलेट द केसी। अब इसकी केसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो इसकी एक्सप्रेशन बनाएंगे। एक्सप्रेशन कौन सी है कि हमेशा प्रोडक्ट जो उसको हम ऊपर लिखते हैं कि एक्टिव मास ऑफ बी ए बी एट इक्विलिब्रियम स्क्वायर्ड अपान A2 अपान B2। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, सिंपली सी बात है कि वैल्यू पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, वो है 0.203 का स्क्वायर, और अपान A जो है वो है 0.399 अपान B जो है वो 1.197। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका तो यहाँ पे आंसर जो आपके सामने बुक में दिया हुआ है वो आता है 0.086। ठीक है, और यूनिट जो इसके कैंसिल हो जाएंगे। क्यों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे कि इसका डेल्टा एन 0 है। हाँ, डेल्टा एन क्या बनता है 2 - 2 - 0, तो देयर वुड बी नो यूनिट। इसको अगर पावर में लिखना चाहें तो लिखेंगे 8.6 × 10⁻²। तो इसकी केसी इस तरह के ये कुछ एग्जाम्पल की हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप जो डायरेक्ट जो हैं रिएक्शन जो हैं उनकी केसी आप मालूम कर सकते हो जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो आपको दी होगी। ठीक है, ये पास कर जिसके अंदर आपको इनिशियल मोल ए के दिए हुए हैं, आपको केसी फाइंड करनी है। इसके लिए मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कोड भी दे ना, एग्जाम्पल जो है वो सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हैं उनसे हमने लिए हैं। उसमें यहाँ पे सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 171 और उसका जो एग्जाम्पल नंबर है वो है 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं आपको उसको रीड करके बताता हूँ कि इसके अंदर लिख रहा है कि 4.6 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 6.0 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड कैप्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी इसने इतने क्वांटिटी जो है रिएक्टेंट की वो एक सॉल्यूशन में या वेसल में रखकर उसको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे रखा गया है अनटिल इक्विलिब्रियम वाज एस्टेब्लिश। जब तक इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो जाता तब तक इनको उस कंडीशन में रखा। और आफ्टर कहता है कि 2.0 ग्राम्स ऑफ अनयूज्ड एसिड वर प्रेजेंट, कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो इक्विलिब्रियम पे हमने मालूम किया तो उस वक्त एसिड जो लिया था उसमें कितना बचा हुआ। एसिड हमने लिया था, एसिटिक एसिड कितना लिया था 6 ग्राम लिया था, और 6 ग्राम में सपोज करो 4 ग्राम उसके इस्तेमाल हो गए और बाकी जो है 2 ग्राम्स आर प्रेजेंट या आर लेफ्ट अनयूज्ड। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है रिक्वायर्ड है वो है कैलकुलेट केसी। यानी और रिपीट करता हूँ कि 4.6 ग्राम इथाइल अल्कोहल के एंड 6 ग्राम एसिटिक एसिड के उनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा गया इक्विलिब्रियम कायम होने तक, और इक्विलिब्रियम कायम होने के बाद जो एसिड की क्वांटिटी जो बची है वो क्वांटिटी बची है वो है 2 ग्राम्स है। ठीक है, अब ये फाइंड करना है कि केसी क्या है, यानी इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो कितना बनता है, फार्मूले के हिसाब से वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हो कि हमने जो लिया है एसिटिक एसिड वो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई जो इथाइल अल्कोहल लिया है वो लिया है हमने कितना
वो लिया है 4.6 ग्राम। अब 4.6 ग्राम के कन्वर्ट करेंगे मोल में, ये इसके इनिशियल मोल्स हैं, और इसका जो मोलर मास बनता है वो बनता है 46। जब 4.6 को 46 से डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 0.1 मोल। अच्छा, साथ में जो एसिटिक एसिड हमने लिया है वो भी हमने लिया है, वो लिया है 6 ग्राम, 6.0 ग्राम, और पता है कि एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है वो है 60, तो 6.0 को डिवाइड करेंगे 60 से, आंसर कितना आता है 0.1 मोल। तो इसलिए हम ये यूँ कह रहे हैं कि इक्वेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ इथाइल अल्कोहल एंड फॉर्म्स इथाइल एसीटेट, जो एक किस्म का ईस्टर है, एंड प्लस में वाटर। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए इनिशियल मोल जो लिए हैं वो लिए, कितने मोल लिए इसके, वो लिए 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 60, आंसर कितना आ रहा है 0.1 मोल। और इसके भी लिए वो 46 मोलर मास 4.6 लिए हैं, तो 4.6 पे इसके मोल बनते हैं 0.1 मोल। इसकी क्वांटिटी हमने 0 ली है, इसकी क्वांटिटी हमने 0 ली है। ठीक है, चलो अब चेंज जो इसकी क्वांटिटी में आती है वो हम सपोज करते हैं कि इसके x मोल बनते हैं, इसके x मोल बनते हैं, तो लाजमी इसके x मोल यूज हुए, सही है। और इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी बचती है वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी है वो है इसकी 0.1 मोल लिए, उसमें x यूज हो गए, वो बचेंगे 0.1 माइनस एक्स, इसके 0.1 माइनस एक्स, इसके 0 प्लस एक्स, और इसके भी x। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने ये समझाया है कि बुक वाले ने कि एसिड बच गया है, कितना एसिड बचा है, एसिड बचा है, वो बचा है लेफ्ट, ठीक है, अनयूज्ड जो है ना एसिटिक एसिड, वो कह रहा है कि 2 ग्राम बचा है, और 2 ग्राम को आप डिवाइड करो किससे, 60 से। ठीक है, तो 2 ग्राम 60 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा, वो आएगा 0.033। तो एसिड जो यूज़ होने के बाद जो बचा है, यानी 0.1 लिए, उसमें x इस्तेमाल हो गया, और बाकी जो क्वांटिटी बची है वो कितनी बची है, 0.1 माइनस एक्स जो बची है वो बची है 0.033। ठीक है, अब इससे हमने कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो लाजमी जब इसके भी इक्वल मोल लिए, इसके इक्वल मोल हैं दोनों के, तो जितनी क्वांटिटी इसकी यूज़ होगी इतनी क्वांटिटी इसकी यूज़ होगी, जितनी 0.1 मोल में इसके बचेंगे 0.1 मोल इसके भी इतने बचेंगे, कितने बचेंगे 0.033 ग्राम। अब इसकी केसी फाइंड करनी है। ठीक है, अब केसी फाइंड कैसे करेंगे कि पहले हमें इसकी वैल्यू चाहिए x की। ठीक है, क्यों, क्योंकि केसी बच्चों लिखते हैं ना, केसी में हम ये लिखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पे जो है इथाइल एसीटेट इनटू क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पे वाटर की डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल एट इक्विलिब्रियम। सही है, तो एसिड कितना बचा वो तो हमें बता दिया है, एसिड कितना बचा 0.033, एसिड है 0.033 मोल पर क्यूब, और अल्कोहल भी बचा है वो भी साथ में कितना है 0.033 मोल। अब हमें चाहिए कि ईस्टर और वाटर कितना, ईस्टर और वाटर x है। अब इसी में से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि 0.1 माइनस एक्स बिकम्स 0.033, तो x को उधर ले जाएं, इसको इस तरफ ले आएं, तो x किसके बराबर होगा 0.1 उधर गया, बल्कि ये इधर आ गया 0.1 माइनस 0.033, तो जवाब आएगा 0.66 या 67 आप ले लो इसको। तो x की वैल्यू इतनी है, यानी एसिड जो है यूज़ होने के बाद ईस्टर जो बना है वो इतना बना है, कितना बना x बना, ये बना x यहाँ पे 0.066, और लाजमी x इसके भी x है, वो कितना बना है 0.066, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे 0.67 कर लो या 667 कर लो, जो भी आप करो, इसको 0.066, सही है। ये इसको डिवाइड करता है 2 टाइम्स, ये इसको डिवाइड करता है 2 टाइम, आंसर कितना आ गया 4, तो इसकी केसी हो गई 4। ठीक है बच्चों, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आपको इस किस्म के पीएमसी के टेस्ट में एनएमटी केट में अगर इस किस्म क्वेश्चन आता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा सॉल्यूशन निकालने का। ठीक है, आप उसमें जो पॉसिबल आंसर है जो आपको किताब में दिए हुए हैं वो आप रट्टा लगाकर इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि ये आप सॉल्व करो, यू डोंट हैव टू सॉल्व एनी लॉन्ग प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि एक तो कैलकुलेटर आपके पास अलो नहीं होगा, तो इस तरह से अगर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी मैंने पहले समझाया AB वाला समझाया था
कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पे दी हुई है, तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। लेकिन इतने लंबे क्वेश्चन हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है रट्टा लगाओ या उसमें तुक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं उसके लिए। ठीक है बेटा, चलो पास। एक और प्रॉब्लम है, ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, पेज नंबर 172। इस 172 में बिल्कुल इसके उलट कैसे कि इसके अंदर अभी जो हम सॉल्व करें केसी फाइंड करें, या तो हमें इक्विलिब्रियम मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी के मालूम है, या इनिशियल मोल रिएक्टेंट के हैं, प्रोडक्ट हैं, उनमें से हमने केसी जो है डिटरमाइन की है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया है। लेकिन इसमें अब क्या है कि अगर केसी आपको नोन है तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, वो आपको कैलकुलेट करने, वो आपको फाइंड करने हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ये दिया हुआ है 172 पेज पे इस किस्म का है। एक जो इसका एक्सरसाइज के अंदर लास्ट में वो भी आपको दिया हुआ है, ये भी सेम ही हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल नंबर 2 172 पेज पे के 9.2 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, 3.6 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड, 1.1 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 9.0 ग्राम ऑफ वाटर वर मिक्स्ड एंड अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम। माना इनकी इतनी क्वांटिटी जो है ग्राम्स में, वो हमने इनको ऐड करके, माना रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी ऐड किए। और लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, एक क्वेश्चन भी किसी ने मुझे पूछा था कि इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है, सिर्फ रिएक्टेंट लेने से या प्रोडक्ट लेने से। मैंने कहा इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश बाय एनी, अगर सिर्फ रिएक्टेंट ऐड करोगे फिर भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, प्रोडक्ट ओनली ऐड करोगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों मिक्स करो फिर भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और केसी जो होगी सेम ही होगी उसकी। अच्छा, अगर टेम्परेचर सेम है तो वर अलाउड एंड मिक्स्ड एंड अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम इफ केसी इज 4। अब देखोगे केसी इक्विलिब्रियम जो इथाइल एसीटेट का है फॉर्मेशन का, या इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनकी केसी 4 है, ये आप याद रखना। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी आपको दी हुई है सारी है। फाइंड क्या करना है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, कंसंट्रेशन जो रिजल्टिंग मिक्सचर की आपको फाइंड करनी है। अब देखो कि 9.2 ग्राम लिया इथाइल अल्कोहल और 9.2 ग्राम को डिवाइड करते हैं 46 से, तो आंसर आता है 0.2 ग्राम। माना इथाइल अल्कोहल मिक्स किया है वो है 0.2 मोल। सही है, इथाइल अल्कोहल मिक्स किया, कितना ऐड किया बच्चों, इसको पेज है 172 और एग्जाम्पल नंबर है 2। तो इसमें इथाइल अल्कोहल जो ऐड किया वो है कितना है बच्चों, वो है 9.2 ग्राम। 9.2 को डिवाइड करके 46 से आंसर आएगा इसका जो 0.2 मोल्स हैं। अच्छा, एसिटिक एसिड जो ऐड किया वो है 3.6 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे 60 से जवाब आएगा 0.6 मोल्स, 0.06 मोल सॉरी। ठीक है, अच्छा, और इथाइल एसीटेट जो ऐड किया वो 9 ग्राम है, और 9 ग्राम को आप डिवाइड करोगे इसके मोलर मास जो है वो है 88 इथाइल एसीटेट का, तो इसका 88 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है वो आता है 0.0125। ठीक, और वाटर जो इसके जो ऐड किए थे वो थे 9 ग्राम, 9 को डिवाइड 18 से जवाब आ गया 0.5 मोल। तो रिएक्टेंट हमने ऐड किए हैं इतने। अब पूछता है कि केसी जो इसके लिए वो पहले हम मालूम कर चुके हैं कितनी है, 4 है, तो इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे। इक्विलिब्रियम पे मिल्स का 0.06 लिए, उसमें कुछ एक्स हो गए, इसके भी 0.2 लिए, उसमें माइनस कुछ एक्स हो गए, इसके हमने लिए थे 0.10125 प्लस एक्स हो जाएंगे, और 0.5 इसमें प्लस एक्स हो जाएंगे। हमें ये पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी, किसी वो कितनी क्वांटिटी। ठीक है, अब देखोगे ये जो क्वांटिटी मालूम करने के, अगर इस पेज को आप देखोगे किताब में, तो इतना लंबा जो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका इस्तेमाल किया है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जब इस्तेमाल करेंगे तो बगैर कैलकुलेटर के ये तो हमारे बस की बात नहीं इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो इसके आंसर मिसाल के तौर में आपको समझाऊँ, सपोज करो कि इसकी ये वैल्यू दी इतने इतने ग्राम ऐड के केसी इतनी है, अब बताओ कि इक्विलिब्रियम पे ये कितना ये कितना ये कितना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन मिसाल के तौर पे ए जो ऑप्शन है वो आता है वो है 0.49 मोल। ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम पे रिजल्ट मिक्सचर की कंसंट्रेशन कितनी है। सही है, अच्छा, अब बी जो है मिसाल के तौर पे 0.029 है। सही है, अच्छा, उसके बाद सी जो है वो है 0.031 एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद डी में एसिटिक एसिड की क्वांटिटी है वो है मिसाल के तौर पे 0.171। ठीक है बच्चों, अब
हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। सपोज करो ये इसकी वैल्यू है 5.529, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी एसिटिक एसिड जो इक्विलिब्रियम पे कितना है, ये है, ये है, ये कितना है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो आंसर हम निकाल लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपने देखना है कि रिएक्टेंट आपने एक लिया 0.06, दूसरा रिएक्टेंट आपने लिया 0.2, सही है। तो बाकी जो बचेगा लाजमी इससे क्वांटिटी उसकी कम होगी, ऐसे हो सकता है, ठीक है। या अगर इसमें प्रोडक्ट का पूछता है तो प्रोडक्ट लाजमी रिएक्टेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती, बराबर। इनमें से आंसर जो है इससे किसी का आंसर ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम आंसर हो सकता है, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें कम से कम वैल्यू कितनी आई, देखो कि 0.49 प्रोडक्ट बने, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट आपने 0.06 लिया, लिमिटिंग ये है, तो कभी भी ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकती, या रिएक्टेंट इतना मौजूद नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। अच्छा, रिएक्टेंट आपने लिया 0.06 मोल, अगर रिएक्टेंट इतना बचे एसिटिक एसिड, ये भी पॉसिबल नहीं है, या प्रोडक्ट ये बने इतनी बने, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं हो सकती, या जो रिएक्टेंट हमने कम से कम लिया है उससे ज़्यादा बच नहीं सकता, लाजमी यूज़ तो कुछ हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद है ये ऑप्शन है कि आपने रिएक्टेंट लिया 0.06, प्रोडक्ट 0.17 नहीं बन सकती, या रिएक्टेंट जो यूज़ होने के बाद बच सकता है, इतना नहीं बच सकता, ये नहीं है। फिर हमारे पास ऑप्शन कम से कम वैल्यू वाला कौन सा है, वो ये है, इतना एसिटिक एसिड जो बच सकता है। आपने 0.06 लिए हैं, कुछ इस्तेमाल हो गया, इतना कम से कम बच सकता है, या प्रोडक्ट इतनी बन सकती है। तो जब आपको कहा जाए कि केसी इतनी है, रिएक्टेंट हमने इतने ऐड किए, अब बताओ इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, तो आपने जो इसमें आंसर सिलेक्ट करना है वो हो सकता है तुका, मैं आपको तुके का वे समझा रहा हूँ, तो वो हो सकता है जो आपके पास कम से कम आंसर है, जो वैल्यू आपके पास आंसर की कम से कम है वो वैल्यू हो सकती है पॉसिबली, ठीक है। तो इसलिए मैं सिलेक्ट किया है। और ऐसे एक्सरसाइज में कुछ और भी एग्जाम्पल है, उसमें इस तरह से ये ट्रिक जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है बाबा। पास कर जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं, मैंने आपसे कहा था व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजो ताकि मैं उसका आपको सॉल्यूशन जो बता सकूं। उसमें एक स्टूडेंट है, उसने ये क्वेश्चन भेजा है, अगर आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र चाहिए हो, हाँ ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख लो, इसको आप पास करके पढ़ लो, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो क्वेश्चन में आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन इन 3 लीटर कंटेनर। अब याद रखो 3 लीटर कंटेनर की बात हो रही है, यानी ये रिएक्शन का वेसल का वॉल्यूम है या सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर फाउंड एट इक्विलिब्रियम एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो क्वांटिटी है ये मौजूद है, ठीक है। 0.0420 मोल्स N2, 0.516 मोल H2 एंड 0.0357 मोल अमोनिया। कैलकुलेट KC। अब इसकी KC हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और ये प्रोसेस है अमोनिया की फार्मेशन का। अमोनिया की फार्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें इक्विलिब्रियम मोल दिए हुए हैं और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। जब वॉल्यूम और इक्विलिब्रियम मोल दिए हों तो आप क्या करोगे, उस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और आंसर जो आएगा वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी। तो देखो कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी है वो ये है, कितनी क्वांटिटी है कि 0.042 मोल हैं नाइट्रोजन के, और H2 के जो मोल हैं वो है 0.516 मोल, और अमोनिया के जो मोल हैं वो है 0.0357 मोल। ये अगर MCQ आपको आता है आपको ये सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, इस पर तुक्का नहीं मारना है। ये तो इक्विलिब्रियम मोल्स हैं, क्या हैं, हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। जब वॉल्यूम लिया है तो आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मींस मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना बताया इसने, 3 लीटर्स, तो 0.42 डिवाइडेड बाय 3 लीटर, ठीक है। इसका भी 0.516 डिवाइडेड बाय 3 लीटर, और इसका भी 0.0357 डिवाइडेड बाय 3 लीटर्स। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 0.01 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ठीक है, इसके हो गए मोल पर लीटर, ओके। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आप इसको 3 से डिवाइड करो, 0.5 को टाइम का 1 टाइम्स, बाकी बचते हैं 2, 7 का 1 ही, बट का 6, ठीक है भाई। ये उसके इसकी मोलरिटी, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.0 और इसको 3 से 1 टाइम्स और 90 का 27, ठीक है। तो अब इसकी जो KC है वो किसके बराबर होगी, अमोनिया का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की क्वांटिटी अपान हाइड्रोजन का क्यूब। सही है। तो इस तरह से जो इसका आंसर निकालेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, वो है 0.0119 का लेंगे स्क्वायर, डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे नाइट्रोजन की है वो 0.014, डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन का क्यूब, हाइड्रोजन है वो कितनी है 0.172। जो इसका आंसर आए कैलकुलेट कर लो आप इसको। ठीक है बाबा, तो ये इसका आंसर है। सही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, कितना टाइम कम है तो कैलकुलेट से कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसका लेंगे 0.011 का स्क्वायर लिया। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे किससे, 0.014 से। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.341, और इसका बच्चे ने पता नहीं कितना आंसर निकाला है। ठीक है, 0.314 या जो भी, इसको दोबारा आप सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, इस तरह से मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन से होती है। चेक कर लेते कैलकुलेशन को, पास कर कमेंट। ठीक है बच्चों, तो इसके आंसर जो मैंने निकाला है उसके मुताबिक ये इसका आंसर आता है, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन जो दिए हुए हैं, एक है 0.202, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 1.99 जो कि 2 के करीब बनता है वो भी नहीं है, और सी जो है 16 ये भी नहीं हो सकता, और डी है वो है 4.94 ये भी नहीं हो सकता। फिर इसका करीब से करीब है वो 0.50 है, लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा है, जो दिया वो नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा इस तरह से एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप करीब से देख लो। सही है, हाँ सही है। ठीक है, इसको आप देख लो। कहता इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हैज़ अ वैल्यू ऑफ 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये। ठीक है, अब इस रिएक्शन को मैंने जैसे आपको पहले समझाया था उसका बिल्कुल ये रिवर्स बनता है। सही है, पास करिए। तो ये जो दो रिएक्शन हैं इसके लिए कह रहा है कि एक रिएक्शन है ए रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ बी एंड फॉर्म्स 1 मोल ऑफ सी एंड 5/2 मोल्स ऑफ डी, और इसके सी जो है इस 4.0। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसका इसी से जो रिलेटेड रिएक्शन है वो है कि 2C + 5D फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ ए + 4 मोल्स ऑफ बी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में ए में कह रहा है कि 0.25 है Kc, सेकंड जो कह रहा है कि 0.063 है, सी जो है वो है 2.0 है, और डी जो इसका ऑप्शन है वो कह रहा है कि 8.0 है, और ई जो है वो है 16। अब आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि जब दो इक्वेशन दी हों और उन इक्वेशन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपस में क्या रिलेशन है, इक्वल है, स्क्वायर्ड है, या जो भी है वो कैसे करते हैं हम। तो ये देखो कि पहले आप इस 1 को कंपेयर करो 2 से, मिसाल के तौर पे इसको 1 कहता हूँ, मैं इसको 2 कहता हूँ, तो 1 और 2 को आप कंपेयर करो तो क्या है कि 1 जो है उससे ये 2 रिवर्स है। क्यों रिवर्स है कि ए और बी रिएक्टेंट साइड है, इसमें बी प्रोडक्ट साइड है, माना इससे क्या किया मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई किया माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गई, इक्वेशन सारी रिवर्स हो गई। ठीक, और जब अच्छा दूसरा क्या है कि इसमें एक है ए मोल और यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे बी 2 मोल है, यहाँ पे बी 4 मोल है, यहाँ पे सी 1 मोल है, यहाँ पे सी 2 मोल है, माना एक तो इस 1 का 2 रिवर्स है और दूसरा 1 से 2 डबल है, माना इससे किसको मल्टीप्लाई किया है, इससे मल्टीप्लाई किया है वो किससे, -2 से। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई किया है। और आपको पता है कि जब किसी भी नंबर को, जब किसी भी इक्वेशन के की जो वैल्यू दी हुई है, मैंने उस दिन आपको समझाया था कि जो नंबर इसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हुआ है आप उसकी केसी से पावर बना दो, ये बना लिया। ठीक है, क्या हो गया, हाँ Kc को मैंने पावर -2 क्यों दिया, क्योंकि इस इक्वेशन के साथ -2 मल्टीप्लाई तभी इक्वेशन ये बनी। जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ वो इस Kc का आप उसका पावर बना दो, तो इसकी Kc क्या होगी
इसकी जो केसी होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी 4.0 पावर -1/2। इसको आप लिख सकते हो 1/4.0 स्क्वायर। ठीक है, 1/4 जो है वो किसका है 1/16, और 1/16 जब इसका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है बेटा, इसका 1/16 जो है वो होता है 1/16 वो बनता है 0.625। कितना बनता है 0.0625, जो कि इसका करीब तरीन ये है, ये सही है। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल जो हैं जो आपने भेजे हैं उनमें से ये हैं। ठीक है बेटा, पास कर। तो इसमें किसी स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पे कि सर ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ये इसका जो आंसर आप बताओ। अब 23 में जो बात मेंशन की हुई है वो ये है कि विच रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि रिएक्शन जो है कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, और उसके ऑप्शन जो दिए हैं वो है कि ए KC=10, कि कौन सा रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा कि KC=10, और सेकंड में कह रहा है कि KC=10 पावर 0 माना 1, और सी जो है वो है KC=10 पावर -2। ठीक है, लेकिन ये बच्चे ने जो भेजा है क्वेश्चन इसमें तो ऑप्शन 3 है, चौथा ऑप्शन इसने भेजा नहीं, शायद मोबाइल जो छोटी कैमरा थी पूरी फ़ोटो आ नहीं सकी है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ कि डी ऑप्शन अपने तौर बना रहा हूँ, वो KC है मिसाल के तौर पे 10 पावर 55 है। सही, अब ये बताना है कि रिएक्शन जो है कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना या बैकवर्ड डायरेक्शन होना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन तो दोनों रिएक्शन डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का किस टॉपिक से रिलेशन है, इस टॉपिक है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। उसमें एप्लीकेशन कौन सी है, दो आपको पढ़ाई मैंने, एक है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और दूसरा डायरेक्शन मालूम करना। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में आपने पढ़ा कि जब KC निग्लिजिबल होती है, माइनस में पावर होते हैं, KC वेरी स्मॉल होती है, तो KC स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो रिएक्शन इज नॉट प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू ए एक्सटेंट, टू ए लार्ज एक्सटेंट, मान फॉरवर्ड हो ही नहीं रहा है। अच्छा, जब KC वेरी लार्ज होती है तो हमने ये कहा कि रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द कंप्लीशन। रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, तो उसकी KC क्या होती है, लार्ज होती है। तो इसमें ऑप्शन ने आपने ये सिलेक्शन कौन सी करनी है कि विच रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसमें KC लार्ज हो। लार्ज KC क्या होती है पता है कि 100 से उससे ज़्यादा हो, तो ये मॉडरेट है। ठीक है, ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट है, लेकिन लार्ज कौन सी है, और ये है। तो KC वेरी लार्ज है, तो आप कह सकते हो कि रिएक्शन इज प्रोसीडिंग ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पास। तो क्वेश्चन है बच्चे ने भेजा है कि इक्विलिब्रियम है डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ए क्लोज कंटेनर, क्योंकि अगर ये ओपन कंटेनर में होता है तो CO2 स्किप हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। तो इन ए क्लोज कंटेनर इज नॉट अफेक्टेड बाय, कहता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय, यानी कौन से ऑप्शन है, कौन से जो फैक्टर हैं जिससे ये रिएक्शन जो है अफेक्ट नहीं हो सकता। अफेक्ट है, देखो अब इसमें टेक्निकल बात ये है कि सोचने की अक्ल की बात है कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, डज नॉट चेंज। आप रिमूव करो, ऐड करो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो समझो कि इसमें ऑप्शन जो दिए हैं उस ऑप्शन में पहले कहता है रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, रिमूवल ऑफ CO2 से अफेक्ट होगा। उसके बाद एडिशन ऑफ CaO, एडिशन ऑफ CaCO3, और लास्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जो डिक्रीज करने से असर नहीं होता है। देखो अब इसमें ऑप्शन कौन से, मेरे हिसाब से ऑप्शन सारे बनते हैं, क्योंकि आप इसमें Ca ऐड करो, CaCO3 ऐड करो, सॉलिड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसमें CO2 रिमूव करेंगे असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि CO2 रिमूव करेंगे, उसको बनाने के लिए लाजमी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन डिक्रीज इन प्रेशर ऑप्शन इसमें मुझे बेस्ट लगता है, वो क्या लगता है, डिक्रीज इन प्रेशर। देखो इंक्रीज या प्रेशर का या डिक्रीज का या इफेक्ट ऑफ प्रेशर ले शार्टली प्रिंसिपल में आपने पढ़ा, ये तब होता है जब रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैसेज हों। इसमें देखो कि सॉलिड है, एक तरफ गैस है, तो डिक्रीज करो प्रेशर या इंक्रीज करो प्रेशर, उससे इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा कि डिक्रीज इन प्रेशर, अदरवाइज सारे ही होते हैं। ठीक है बच्चों, पास कर कि ए केमिकल इक्विलिब्रियम इन रिएक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, द मोस्ट रिलीवेंट स्टेटमेंट इज, कहता है जब एक रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो उस इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो बेस्ट स्टेटमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी है।
उसमें ए ऑप्शन कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज इक्वल, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है इक्विलिब्रियम पे। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जब Kc 1 होगी तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन बराबर होती है, लेकिन हर केस में, हर रिएक्शन में आपने देखा कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कहीं पे 0 है, किसी 0.5 है, किसी 0.3 है, माना इक्वल नहीं होती। ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सेकेंड ऑप्शन है कि बी, अपोजिंग रिएक्शन इज हैपनिंग। अपोजिंग रिएक्शन वैसे रिवर्सिबल में होता है, इक्विलिब्रियम पे हो या ना हो, रिएक्शन अपोजिंग जो है रिवर्स में तो दोनों होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता ही रहता है। उसके बाद सी ऑप्शन है कि फॉर्मेशन, सॉरी, सी ऑप्शन है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज इक्वल। ठीक है, सी ऑप्शन है कि वेलोसिटी ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस आर इक्वल। ये ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट है, या बेस्ट जो कौन सी है कि इक्विलिब्रियम तभी कहा जाता है जब अपोजिंग रिएक्शन की स्पीड बराबर हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बराबर स्पीड होगी, तो हम कहते हैं कि इसकी ये है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो गया। ओके, पास। एक और क्वेश्चन है बच्चे ने भेजा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, व्हेन द Kc ऑफ एन इक्विलिब्रियम इज़ वेरी हाई। Kc जब इक्विलिब्रियम की बहुत ज़्यादा वैल्यू हाई होती है, इट शोज दैट, उससे क्या जाहिर होता है? ए, रिएक्शन नॉट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बी, के रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, सी, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, डी, ऑल ऑफ दीज। जब Kc बहुत ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए टेक्स्ट बुक में लिखा होता है कि रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन ये होगा इसका, कि Kc जो है लार्ज है, दैट मीन्स कि रिएक्शन हैज़ कंप्लीटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन जो बच्चे ने भेजा है वो है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। कहता है रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। क्यों रिवर्सिबल होता है? कि रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिव, प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिव, प्रोडक्ट्स आर स्टेबल, रिएक्टेंट्स आर स्टेबल। इसमें क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, लगता है कि प्रूफ की गलती है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट भी रिएक्टिव हैं, प्रोडक्ट भी रिएक्ट कर रहे हैं, तभी रिएक्शन जो है दोनों तरफ हो रहा है। तो इसके अंदर कोई ना कोई ऑप्शन होगा, या तो रिएक्टेंट रिएक्टिव है, या प्रोडक्ट रिएक्टिव है, या रिएक्टेंट अनस्टेबल है, प्रोडक्ट अनस्टेबल, ये इसमें से कोई ऑप्शन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए इसके कुछ क्वेश्चन। ओके, चलो पास। क्वेश्चन किसी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, वो ये है कि ये सिंटेक्स बुक बोर्ड पेज नंबर 173 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और एग्जाम्पल नंबर है 3। इस एग्जाम्पल 3 को मैं रीड करता हूँ कि इन अ रिएक्शन A 1 mole of A plus 1 mole of B form 2 mole of C irreversibly. When equilibrium was attained, the concentration was, लिखी हुई है कि concentration of A and B are equal and that is equal to 4 moles per dm cube. 4 मोल पर dm cube जो है A की concentration है, 4 मोल पर dm cube इक्विलिब्रियम पे B की concentration है, एंड इक्विलिब्रियम पे C की जो है वो है 6 मोल पर dm cube। तो पहले आपने इसकी क्या फाइंड करनी है? Kc फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? Kc इसकी मालूम करनी है। तो Kc के लिए पता है, आप सिंपली क्या करते हो, ये फार्मूला बनाया, एक्सप्रेशन बनाई, C का स्क्वायर अपान A अपान B। C की कंसेंट कितनी है? 6 है। चलो भाई 6 मोल पर dm क्यूब डिवाइडेड बाय A की और B की दोनों कितनी है? 4 है। ठीक है, 6 का स्क्वायर होगा 36 अपान 8, और 36 को डिवाइड करते हैं 8 से, सॉरी तो 16 से। ठीक है, तो आंसर आएगा वो कितना आ गया? 2.25। तो Kc होगी इसकी कितनी? 2.25। ये तो इसका फर्स्ट पोर्शन है इस क्वेश्चन का। जब हर किसी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है तो आपने सिर्फ सिंपली कैलकुलेशन करनी है बस। अच्छा, अब सेकेंड जो पार्ट कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन A और B कितनी है। इक्विलिब्रियम कितने मोल है A और B के? 4 हैं। ये 4 इक्विलिब्रियम पे हैं, इससे पहले कितने A और B लिए गए थे वो आपने फाइंड करना है। ठीक, अब वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो कि A प्लस B फॉर्म 2C, सही है। अच्छा, आप कह रहे हो कि सपोज को इसके हमने A मोल लिए, इसके हमने B मोल लिए, इसका सपोज को कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, अब देखो कि इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल बन रहे हैं? 6 मोल।
अब 6 मोल से इसके कितने होंगे, देखो कि 2 मोल के लिए 1 मोल, माना जितनी मोल सी के बन रहे हैं उससे ए के मोल और बी के मोल हाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। सपोज इसके अगर 2 मोल होते इक्विलिब्रियम पे तो इसका 1 मोल इस्तेमाल होता है, इसका 1 मोल इस्तेमाल होता है। अगर इसके 4 मोल इक्विलिब्रियम पे सी के होते तो इसके कितने 2 मोल यूज होते, 2 मोल यूज होते। ठीक है, तो सपोज करो इसके मोल कितने मौजूद है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे सी के मोल हैं 6, तो जितने मोल सी के होंगे इससे हाफ यूज होंगे। कितने 6 मोल मौजूद है इक्विलिब्रियम पे, तो इसके इस्तेमाल होंगे 3, इसके इस्तेमाल हुए 3, और इस्तेमाल होने के बाद मौजूद कितने मौजूद है 4 मोल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिए हमने ए, उसमें इस्तेमाल हुए 3 और बच गए वो 4, इसके हमने लिए बी, उसमें 3 इस्तेमाल हो गए बच गए 4, और इसके तो ऑलरेडी मौजूद है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इनिशियल फाइंड करना है, तो इनिशियल के लिए क्या लिखेंगे कि a माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो a किसके बराबर होगा, 3 इस तरह ले जाएं, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। a के हमने लिए थे 7 मोल लिए थे, 3 इस्तेमाल हुए 4 मोल जो है इक्विलिब्रियम पे बच जाते हैं। इस तरह से इसके भी क्या होंगे, b लिए 3 इस्तेमाल हुए बच गए हैं 4, तो b की वैल्यू चाहिए इनिशियल की, तो 3 उस तरफ ट्रांसफ़र करें तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो b के मोल आपने लिए थे 7 में 3 मोल इस्तेमाल हो गए, बाकी 4 मोल रिमेनिंग हैं। ओके, पाज एक ये टेक्स्ट बुक बोर्ड पेज नंबर एक्सरसाइज का है 190, और इसका क्वेश्चन नंबर बनता है ये 8। अब इसका सॉल्यूशन है कि 1 मोल ऑफ HI इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए वेसल हेल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी 1 मोल जो है वो हमने रिएक्टेंट ऐड किया, रिएक्टेंट कौन सा है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका 1 मोल हमने एक वेसल के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीटअप किया। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ कायम हुआ, इट इज़ फाउंड दैट 0.1 मोल ऑफ I2 हैव बीन फॉर्म्ड, यानी 0.1 मोल जो है वो आयोडीन के, यानी प्रोडक्ट जो है वो इसका 1 मोल ऐड किया तो इक्विलिब्रियम पे आयोडीन है 0.1 मोल। फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जो मैंने मेथड बताया वो यहीं अप्लाइड करेंगे कि इनिशियल मोल जो इसके हमने लिए हैं वो लिए हैं 1 मोल, इसका कुछ भी नहीं लिया, इसका कुछ भी नहीं लिया। जब चेंज आती है तो मिसाल के तौर पे ये कह रहा है कि इसके 0.1 मोल मौजूद हैं, इसके 0.1 मोल बने, ठीक है, इसके भी अगर इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल, क्योंकि मोलर रेशियो इक्वल है, तो इसके भी बनेंगे कितने 0.1, लेकिन इसके कितने यूज़ होंगे, आप देखो इसका 1 मोल बनाने में इसके 2 मोल यूज़ होते हैं, तो जितनी क्वांटिटी हाइड्रोजन की अगर 1 मोल बन रही है तो इसके 2 मोल इस्तेमाल, हाइड्रोजन की क्वांटिटी इसकी क्वांटिटी डबल यूज़ हो रही है। अगर इसके 0.1 मोल बन रहे हैं तो इसके 0.1 इनका डबल करेंगे, 2 इंटू 0.1 कितना -0.2 यूज़ होंगे। ठीक, तो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे इक्विलिब्रियम मोल। 0.2 क्यों किया मैंने कि भाई अगर इसके 0.1 बन रहा है तो इसके 2 मोल डबल यूज़ हो रहे हैं, तो इसकी क्वांटिटी अगर 0.1 बन रही है तो इसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ होगी 0.2 यूज़ होगी। तो बचेंगे इक्विलिब्रियम पर कितने बचेंगे 1 - 0.2 माना 0.8 मोल इसके बचे, इसके कितने बचेंगे प्लस करो 0.1 मोल, इसके 0.1 मोल। अगर कंसंट्रेशन बनानी अपान कर लेंगे वी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.8 अपान वी, इसकी 0.1 अपान वी, 0.1 अपान वी। अब इसकी Kc किसके बराबर होगी, Kc बराबर होगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन H2 की इंटू I2 डिवाइडेड बाय HI का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो, हाँ भी इसका 0.1 अपान वी, ये भी 0.1 अपान वी, और इसका 0.8 अपान वी का स्क्वायर, वी तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 0.1 इंटू 0.1 0.01, और इसका आएगा 0.064 है ना, ठीक है 0.64, और 0.64 जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.156। ठीक है 0.156, इसको चेक कर लेते हैं कि आंसर इतना आया कि नहीं इक्विलिब्रियम का। ठीक है, देखो कि वो है 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 0.8, 0.0156, 0.0156, और आंसर जो किताब में लिया वो गलत है क्योंकि यहाँ पे उसने स्क्वायर नहीं लिया इसका। ठीक है ना,
ओके, तो ये हो गई केसी। अब देखो इसमें इनिशियल मोल एक के दिए हुए हैं, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट है, कैलकुलेशन कर ली, इसके लिए आपको पास टाइम होता है, इसमें बिल्कुल सिंपल इसकी कैलकुलेशन है। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए आपके लिए जो न्यूमेरिकल्स मैंने कहा था सॉल्व करेंगे वो जो हमने सॉल्व कर लिए। बाकी अगर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, किताब के अंदर ही हैं, तो आप जो है उसके वैल्यू याद करने की कोशिश करो, अगर पॉसिबल आपके लिए है तो याद करो, अदरवाइज ठीक है। गुड इवनिंग।